बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सब आपको सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो यहाँ पे मैंने आज जी बकरी का मगज़ बना रही थी, तो मैंने कहा मैं इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। और ये बिल्कुल ऐसे बनता है, अगर बच्चे ना भी खाएं ना तो उनको कहो कि अंडा बना है तो बच्चे खा लेते हैं। तो बहुत बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है। तो मैंने कहा मैं इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटा फ्राई पैन ही ले लिया है, क्योंकि आपको पता है बकरे का मगज़ कितना होता है, छोटा सा तो होता है एक बकरे का। तो इस तरह मैंने उसमें 2 बड़े चम्मच जो है मैंने घी की ऐड कर दिया है। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज है, कटिंग करके मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। बहुत ज़्यादा मैंने इसका कलर नहीं निकालना, बस थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई करना है, थोड़ा सा नरम करना है बस जस्ट। अब यहाँ पे प्याज हमारा जो है फ्राई हो रहा है और ये तकरीबन हो गया है, हमें ऐसा ही चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून है फ्रेश कुटा हुआ, वो ऐड कर दूँगी। फ्रेश यूज़ करें ना तो एक उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसके साथ मैं थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पे हमारा प्याज अब यहाँ पे दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। हमारा प्याज और लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया। अब यहाँ पे मैं टमाटर का पेस्ट 2 बड़े चम्मच ऐड करूँगी। ये सर्विंग स्पून है जो ऐड किया मैंने, टेबल स्पून टीस्पून नहीं है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। अच्छे से हम इसको भी साथ ही इसके फ्राई कर लेंगे। जो टमाटर का पानी है ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए टमाटर का जो पानी है ड्राई हो चुका है। अब ये है जी मगज़ हमारा एक बकरे का है। आपको पता है बकरे का मगज़ कितना होता है, इतना ही होता है। इसको मैंने वॉश किया है, इसको मैंने सिरका डाल के अभी थोड़ा सा रखा हुआ है। अभी पानी से निकाल के ना तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। यहाँ पे 1/2 टी स्पून इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। 1/2 टी स्पून ही मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी बहुत ज़रूरी है। और 1/2 टी स्पून मैं इसके अंदर चिली पाउडर ऐड करूँगी। हाफ और ये हाफ ऑफ टी स्पून मैंने किया है। 1 टीस्पून है तकरीबन ये ब्लैक पेपर, ये मैं ऐड करूँगी। बस हमें और स्पाइसेस नहीं ऐड करने, बस इसके साथ ही मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। बस इसे हल्का सा मैं और थोड़ा सा और इसको फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर मगज़ ऐड करती हूँ। अब यहाँ पे ये हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर मगज़ ऐड कर दिया। मगज़ की जो वॉश करना है ना आपने बहुत अच्छे से और ख़्याल से वॉश करना है। आपको पता है ये इसका वॉश करने का जो प्रोसीजर है वो भी बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे ये मैंने ऐड कर दिया है। तो ये माशाल्लाह से इसको हमने अच्छे से इसके साथ ना भून लेना है। इसकी भुनाई बहुत अच्छे करनी है। और बिल्कुल ये जो इतना टेस्टी बनता है कि जो नहीं भी खाता है ना वो भी खाएगा। तो मेरे बच्चे ज़रा थोड़ा सा करते हैं तो उनको मैंने बताया ही नहीं, तो उन्होंने खा लिया। उनको नहीं पता चला, बिल्कुल जैसे अंडा होता है ना ऐसे बन जाता है।
تو بہت اچھا اور بہت ٹیسٹی بنا تھا. تو میں تو ایسے سمپل طریقے سے بناتی ہوں جسٹ، اور کچھ بھی نہیں کرتی. اور یہاں پہ لاسٹ میں نے گرین چلی 3 عدد کٹنگ کر کے باریک وہ اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی ہیں. اب یہ تھوڑا سا اس کے ساتھ مکس کر لوں گی. تو یہ ہمارا جو جھٹ پٹ ہے 15 منٹ لگتے ہیں ٹوٹلی. 15 منٹ میں ہمارا یہ ریسپی بن کے تیار ہو جاتی ہے. اسے آپ پراٹھے کے ساتھ بچوں کو دیں، سمپل روٹی، جیسے مرضی، بہت اچھا لگتا ہے، بہت ٹیسٹی. اور میں نے بچوں کو نا پراٹھے بنا کے اس کے ساتھ دیے تھے تو انہوں نے بڑے مزے سے شوق سے کھا لیے تھے. اور یہاں پہ لاسٹ میں نے یہ گرم مسالہ ہے ہوم میڈ میرے پیسا ہوا ہے، میں نے اس کے اندر 1 ٹی اسپون وہ ایڈ کر دیا ہے. اس کی خوشبو اس کے ساتھ بہت اچھی آئے گی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا. تو بس یہ آلموسٹ ہمارا جو ہے مغز ہمارا تیار ہے. اسے اب میں فلیم آف کر دوں گی، اتار لوں گی اور پلیٹ میں سرو کر کے آپ کو دکھاتی ہوں. یہاں پہ ہمارا جو میں نے اسے اتار لیا ہے. اب یہاں میں پلیٹ میں نکال رہی ہوں. اور اسے میں نے نا بڑے اچھے سے ڈیکوریٹ کر کے بچوں کے آگے جب رکھا تو انہوں نے بڑے شوق سے نا اور فٹافٹ کھا لیا کہ جی بہت اچھا ہے. اور وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہا تھا، تو بنا بھی بہت مزیدار تھا. آپ اس کو ٹرائی ضرور کریے گا. تو لیمن ہے، لیمن آپ اوپر اسکویز کر سکتے ہیں، ساتھ اونین ہے، اونین کے ساتھ. تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل سبسکرائب کرتے جائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.